ए पॉइंट चार्ज Q1 इक्वल्स टू 4Q नॉट, ऐसे बताया जा रहा है। दैट मीन्स इट इज अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट ऑरिजिन। कहाँ पे? ऑरिजिन में प्लेस्ड है। जैसे हम लोग ऑरिजिन में इस जगह पे क्या है, 4Q नॉट चार्ज है origin. Another point charge Q2 minus Q naught is placed at 12 सेंटीमीटर। तो यहां से आता 12 सेंटीमीटर में कौन है? माइनस Q नॉट। तो ये वाला ये पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट। ठीक है, मतलब आराम से सोच दो। ठीक है, तो Q नॉट है नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव। अभी the proton is placed on x-axis so that electrostatic force on the proton is 0। अभी प्रोटॉन को रखना है, क्या है? प्रोटॉन को रखना है जिसमें नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो किधर रखे बेटा? प्रोटॉन को कहाँ रखे? इधर रखे, इधर रखे, इधर रखे, किधर रखे? जहां पे फोर्स 0 हो जाए, बीच में। जैसे इसके बीच में रख दिया तो कैसे 0 होगा देखते हैं। अगर प्रोटॉन को यहाँ पे रखेंगे, ये तो इधर खींचेगा, अट्रैक्शन देगा, उसने इसको रिपल्सन देगा, 0 कहां से हो जाएगा? दोनों पोर्ट तो सेम डायरेक्शन में है ना। बता क्लियर? मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रखेंगे, ये इसको खींचेगा इस तरह, और इसने इसको रिपल्सिव फोर्स देगा, तो 0 तो यहाँ पॉसिबल नहीं। तो कहाँ रखना पड़ेगा? इस तरह मान लेते हम लोग रखते हैं, सपोज हम यहां पे रखा, तो ये इसको अट्रैक्शन फोर्स देगा और ये इसको रिपल्सन फोर्स देगा ना। ठीक है ना? वो उसको रिपल्सन फोर्स देगा, एक अट्रैक्शन फोर्स, एक रिपल्सन। मान लो कि हम इधर रख दिया तो क्या होगा? पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ रखेंगे। मान लो इधर रख दिया तो कौन हो जाए? तो हमने इधर रख दिया, ये प्रॉब्लम, ये वाला तो रिपल्सिव फोर्स है और इधर पे अट्रैक्टिव फोर्स, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, वहां पे भी 0 होना चाहिए। तो अभी जो 3 केसेस आएगा, 3 केसेस में से कौन सा केस हम लोग को यहाँ पे लेना है? ठीक है ना? दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे नहीं हुआ तो कैंसिल कर देता हूँ, ये दोनों जगह पे हो सकता है। अच्छा, 2 ही केस आएंगे, 3 थोड़ी आएंगे। 2 ही केस आएंगे ना, फिर 3 थोड़ी आएंगे। ये वाला तो कैंसिल हो गया। 2 ही आएंगे। अच्छा, 2 में से अभी कौन सा आएंगे? अभी जो फोर्स होगा, ये जो रिपल्सिव फोर्स वाला जो है, फोर्स रिपल्सिव, वो K इंटू 4Q नॉट इंटू Q नॉट, अपन कोई डिस्टेंस हो जाएंगे, कोई डिस्टेंस हो, है ना? x डिस्टेंस बोल दिया, माइनस Q नॉट नहीं। आई बता। जब हम लोग मैग्नीट्यूड रिपल्सन लिखते हैं ना, तो माइनस लिखने का जरूरत नहीं, अंडरस्टूड? डायरेक्शन दे दी। और दूसरा एफेक्टिव फोर्स वाला जो है, K इंटू Q, जो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन Q नॉट इंटू Q नॉट अपॉन x, इधर पे x क्या, तो इससे यहां तक का डिस्टेंस कितना था? x प्लस 12 का होल स्क्वायर। जितना इस तरफ पे जाएंगे, बस समझ में नहीं बेटा, इसको इतना रिपल्सिव फोर्स देंगे बोला होगा, और इसने इसका अट्रैक्टिव फोर्स है, ये वाला होगा। ठीक है, क्या ये दोनों आपस में कैंसिल कर सकते हैं? कैंसिल होना मुश्किल है। क्यों? ये वाला छोटा है और ये वाला बड़े है। ये जितना मतलब इस तरफ पे जाएगा तो x के वैल्यूज क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा। और यहाँ पे 4Q नॉट इंटू Q नॉट है,
ये बिगर वाला वैल्यू से एक्स के वैल्यूज भी बढ़ते चले जाएंगे, जिस रेट में ही जाएगा सेम रेट में इसका भी होगी, है ना। ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं कर पाए, लेकिन इधर हो गया तो देखते हैं फोर्स रिपल्सिव K इंटू 4Q0 इंटू Q0, यहां से ये वाला x बोला था, ठीक है बेटा, इस तरफ वाला, इस पॉइंट x प्लस 12 का होल स्क्वायर, और फोर्स अट्रैक्टिव K जो है Q0 इंटू Q0 अपॉन ये जो है x, ये दोनों आपस में कैंसिल होगा। कोई भी x के वैल्यूज हमने मान लो यहां पे रखते हैं 1, पहले चेक कर लेना, ठीक है बेटा। ये दोनों जब मतलब इक्वल होगा कोई x के वैल्यूज आएगा, ये दोनों इक्वल का केस में x के वैल्यूज क्या आएगा, ये दोनों को तुम इक्वल करोगे, इक्वल होना मुश्किल है, लेकिन ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज ये भी बड़े वैल्यू से ये भी बड़े वैल्यू से, यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू यहाँ पे भी स्मॉलर वैल्यू, ओके। तो जो हम लोग इसी का अभी कभी कभी हम लोग को डिसाइड करने में मुश्किल पड़ता है कि ये वाला लो और ये वाला, ठीक है बेटा, कौन सा वाला हम लोग को लेना है। तो देखना है कि जहां पे मान लो कि ये वाला ग्रेटर वैल्यू से, ये वाला भी ग्रेटर वैल्यू से, ये वाला लोअर वैल्यू, ये भी लोअर वैल्यू, इसे 4 से इंटू हो रहा है, ओके। जितना मान लो वैल्यूज बढ़ते बढ़ते चला जाए, इस वाला x का वैल्यू तुमने कुछ लिया, कुछ जैसे 1 लिया, तो क्या होगा 13 का स्क्वायर होगा, ये वाला क्या हो 1 का स्क्वायर हो, ये वाला क्या बड़े वैल्यू से, इसको बड़े को क्या करेंगे, ये जब बढ़ते जाएगा और छोटा करेंगे, इसके वैल्यूज के बराबर आ जाएगा और वो कैंसिल कर देगा। लेकिन ये वाला क्या है कि ये बिगर वैल्यू से ये स्मॉलर है, और ये वाला स्मॉलर वैल्यू, ये वाला बिगर वैल्यू, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाए। दैट मीन्स कोई जगह पे एक बिगर चार्ज है, एक स्मॉलर चार्ज है, ओके, और दोनों ऑपोजिट नेचर का है। जो चार्ज को तुम रखने वाले हो उसको किसके तरफ रखना है, नेगेटिव चार्ज जो मतलब कम है उसके राइट की तरफ रखना है, अंडरस्टूड। अभी जब इसको सॉल्व करने जाएंगे 0 हो जाएगा, दैट मीन्स दोनों फोर्स बराबर होगा, 4Q0 इंटू Q0 x प्लस 12 का स्क्वायर K Q0 इंटू Q0 x स्क्वायर, ये वाला कैंसिल होगा, ये वाला भी कैंसिल होगा, K और K भी कैंसिल होगी, ठीक है बेटा। तो 4 अपॉन x प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन x स्क्वायर, तो 2 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन x स्क्वायर, तो 2 अपॉन x प्लस 12 इक्वल्स टू 1 अपॉन x, तो 2x इक्वल्स टू x प्लस 12, तो x इक्वल्स टू कितना हुआ 12 हुआ, x का कितना हुआ 12 हुआ, ओके। तो अभी क्या पूछा था, इन दिस सिचुएशन पोजीशन ऑफ द प्रोटॉन फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस में होगा, ये तो 12 था और भी 12 हो गया तो 24, ओके। Therefore, distance from the origin is 12 plus 12, 24 सेंटीमीटर था, ओके। हाँ प्रियक्षी पता चला। अच्छा और एक बार बताता हूँ, हाँ बेटा, कभी कभी माइंड में डाउट होगा ये वाला लेते तो क्या होता, उसमें भी आंसर आता। हमने यहाँ पे x बोला, x तो पॉजिटिव लिया ना, लेकिन x का वैल्यू क्या आ रहा है, देखो ये दोनों को इक्वेट कर, ये दोनों वाले इक्वेट कर देता हूँ, यहाँ पे देखो इसको इक्वेट कर देता हूँ,
तो इसमें से के कैंसिल हो जाएंगे, क्यू नॉट कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लोग का आ जाएगा 4/x² इक्वल्स टू 1/x प्लस 12 का होल स्क्वायर। इसको तो 2/x का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, 2/x इक्वल्स टू 1/x प्लस 12, तो 2x प्लस 24 इक्वल्स टू x माइनस 24 आ रहा है इस तरफ। तो कभी भी जब मतलब कि लेंगे कोई बिगर पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉलर नेगेटिव चार्ज है, तो कोई पॉजिटिव चार्ज में जीरो तभी होगा जब ये इसकी इस साइड में आए। ठीक है, अच्छा हितिक समझ में आ गया बेटा?